जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा आंदोलन प्रारंभ होने के निम्नलिखित कारण थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में से ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरोध में भारत एवं बिहार के अन्य भागों में समय समय पर जनजातीय विद्रोह होते रहे हैं। इस विद्रोह का क्षेत्र सामान्यतः छोटा नागपुर क्षेत्र का वर्तमान झारखंड क्षेत्र था, जो कि वर्तमान झारखंड जिला में पड़ता है, और यह छोटा नागपुर का क्षेत्र था। मुख्य कारण इसका जमींदारों द्वारा शोषण था, क्योंकि उस समय जमीन का मालिक जमींदार होता था, जो अंग्रेजों को राजस्व चुकाते थे इकट्ठा करके। विद्रोह होने के कारण निम्न है। आर्थिक कारण। अंग्रेजों के आगमन के पहले मुंडा जनजाति के लोग खुद कट्ठी व्यवस्था से खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के पश्चात यह व्यवस्था खत्म कर उच्च लगान दर आरोपित कर दिया, जिससे जनजाति त्रस्त होने के पश्चात उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया। हम लोग आर्थिक कारण देख लिया, अब हम लोग राजनीतिक कारण की ओर चर्चा करेंगे। मुंडा जनजाति के लोग सामान्यतः कबीलों में बटे हुए थे, और कबीलों के प्रधान ही मुंडा जनजाति का नेता होता था। दूसरे कबीले के आक्रमण से जो मुंडा जाति के प्रधान होते थे, वो उनका सुरक्षा करते थे। मुंडा विद्रोह के समय प्रचलित गीत थे कटौंग बाबा कटौंग, साहेब कटौंग कटौंग, रानी कटौंग कटौंग, और इसका सामान्यतः अर्थ होता है काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, बाहरी दूसरी जाति को काटो। तो सामान्यतः दोस्तों हमने बिरसा मुंडा के आरंभिक जानकारी के बारे में चर्चा कर लिए, फिर एक बार पुनः रिअगेन कर लेते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1899 से 1900 ईस्वी में हुई थी। इसके नेता बिरसा मुंडा थे। प्रारंभ होने के मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा शोषण थे। इसका क्षेत्र सामान्यतः छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान झारखंड में है। मुख्य कारण इसका जमींदारों द्वारा शोषण है। आर्थिक कारण, अंग्रेजों के आगमन से पहले मुंडा जनजाति के लोग खुटकुटी व्यवस्था से खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के पश्चात इस व्यवस्था पर पाबंदी लगा दिया गया, और जमीन जो उन्होंने जोत के जीवन यापन कर रहे थे उस पर उच्च लगान दर आरोपित कर दिया। राजनीतिक कारण में मुख्यतः मुंडा कबीलों में बटे हुए थे। कबीलों का प्रधान उसका मुखिया होता था, जो अन्य कबीलों से रक्षा करता था। यहाँ तक हम लोग देख लिए दोस्तों। अब हम लोग अगले पृष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे। विद्रोह की समाप्ति 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को कैद कर लेने के पश्चात हुआ। विद्रोह को कुचल दिया गया, और आगे चल के 30 मई 1900 ईस्वी को हैजा के कारण बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के कारण आंदोलन समाप्त हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे आखिर मुंडा विद्रोह जो हुआ था, आखिर इसका क्या सब उपलब्धि मुंडा जनजातियों को प्राप्त हुआ। किसी भी आंदोलन के पक्ष में महत्वपूर्ण इस पक्ष का स्थान होता है। आखिर हम लोग जो किसी प्रकार के युद्ध लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, विद्रोह करते थे, बगावत करते थे, आखिर उसका उपलब्धि क्या है, परिणाम क्या है। तो बिरसा विद्रोह के पश्चात विभिन्न प्रशासनिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए। जैसे खुटकुटी व्यवस्था जो पहले अंग्रेजों ने समाप्त किया था, उसे पुनः बहाली कर दिया। खूंटी एवं गुमला क्षेत्र जो कि मुंडा क्षेत्र में पड़ता था, उसे अनुमंडल बना दिया, सब डिवीज़न बना दिया गया। और 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत बहुत सारे सुविधा मुंडा जनजाति को दिए गए, तथा बेगारी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग उसके क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। आखिर मुंडा विद्रोह का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तारित था। हम लोग जानते हैं, हम लोग भारत के अंतर्गत ही पहले भारत के अंतर्गत ही बिहार राज्य आता है। बिहार राज्य हम लोग जानते हैं, बिहार, झारखंड और उड़ीसा उस समय में एक ही राज्य, और पश्चिम बंगाल एक ही राज्य थे। लेकिन तत्कालीन झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में के मुंडा जनजातियों द्वारा ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और विद्रोह होने के सामान्यतः कारण जमींदारों, साहूकारों, अंग्रेजों द्वारा शोषण करना, महिलाओं के साथ अपमान करना, इन्हीं सब कारणों से छोटा नागपुर का विद्रोह प्रारंभ हुआ। विद्रोह प्रारंभ होने के बाद प्रारंभ में उनमें हजारों मुंडा कार्यकर्ता जुटे और विद्रोह का बंगुल फूंका,
और सार्वजनिक अंग्रेज़ों की हत्या की, जब अंग्रेज़ों को इसे संभालने के लिए बाहर से सेना मंगाना पड़ा और विद्रोह का अंत हो गया। तो दोस्तों हम लोग आज सामान्यतः चर्चा किए बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में। हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जय हिंद।